चौधरी जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं और मेरे शरीर के पति आपकी शरण में हैं। महाराज श्री, पुरुष शरीर के लिए संसार में रहकर श्री जी की अनन्य शरणागति सरल लगती है, परंतु मैं स्त्री शरीर में हूँ, संसार में हूँ, एक बहू हूँ, इसलिए मुझे अनन्य भाव से चलने में सांसारिक रीति रिवाजों जैसे कुल देवी पूजन, करवा चौथ को छोड़ना कठिन लगता है। आपकी समझ अभी कमजोर इसलिए है। सास की सेवा करती हो, ससुर की करती हो, अगर देवर है तो उसको भी भोजन पवाते, नंद है तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी गृहस्थी में। तो ऐसी कुल देवी देवता हो गए, परेशानी क्या है? सास की सेवा हम अगर करेंगे तो हमारी अनन्यता में बाधा आ जाएगी, ऐसा कभी उपदेश हुआ है क्या? तो कुल देवी को भी बड़ी सास मान लो, कुल देवता को बड़े ससुर मान लो, क्या फर्क पड़ता है? प्रीतम है राधा वल्लभ लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल समझ हम सुधार ले। चराचर जगत हमारे प्रभु का पूजा स्थान है। मान लो घर के कह रहे हैं कि आप चलो देवी की आराधना, हाँ चलो, जाते हैं, पूजा करते हैं और हृदय से कहते हैं कि आप राधा वल्लभ लाल, आप ही सब रूपों में हो प्यारे, आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हो गए। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे प्रभु ही सब रूपों में विराजमान। फिर हमारी बाधा कहाँ पहुंच सकती है? अगर हम कुछ और देखें तो बाधा पहुंचे ना, मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। सच्ची बात है कि वही है, दूसरा नहीं है। और हृदय का प्रेम होता है, बाहर से लड़ाई झगड़ा करना प्रेम नहीं होता कि हम ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं सब है, सब उसी का। चतुर खिलाड़ी वही है, कहीं फंस ना जाए और निकल जाए, कोई जान न पावे कि आप भगवान से इतना प्रेम करते हो। संसार का खेल, सेवा, सम्मान, सत्कार आप एक बिल्कुल गृहिणी की तरह कीजिए, जैसे एक संसारिक बहू करती है। कोई भक्ति का उसमें प्रभाव न दिखाइए, और जो कर रहे हैं वो सब अंदर से भाव रखिए, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। देखो गोपीजनों की, आप तो मान लो शरणागत है, गोपीजनों को देखिए, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, लीपना पूतना, घर के जितने कार्य वो सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक सदगृहस्थ नारी करती है। पर हृदय कहाँ है? मुरारी पादार्पित चित्त। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली है। तो बड़े बड़े वीतराग परमहंसों ने उनका यश गाया और उनको प्रणाम किया, गोपीजनों को। उद्धव जैसे ज्ञानी भी चरण रज में लौट गए। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षसा। बड़े बड़े महात्मा सुखदेव जी, उद्धव जी, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा गोपी चरण की वंदना की है। क्या बात थी? बात यही थी कि वो गृहस्थी में रह करके ऐसा प्रेम प्रभु का, तो फिर ये बात तो मान ही नहीं सकते कि पुरुष भगवान को स्वतंत्रता से प्राप्त कर सकता है और स्त्री भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री भेष है, ये पोशाक है। जो हमारा स्वरूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है, वो भगवान का दिव्य अंश है। हाँ, अब अगर हम नाटक में किसी में जाए और हमें स्त्री रोल मिले और हम स्त्री रोल ठीक से ना निभाएं तो डायरेक्टर निकाल देगा ना, यार तुमको हमने स्त्री को रोल करने के लिए बोला था, तुमको। अगर सही रोल किया ना तो उसको इनाम मिलता है, और पीछे होना स्त्री होता है ना, वो उसका पति होता है। वो तो 2 घंटे के लिए रोल था। ऐसे ही 80 वर्ष 90 वर्ष के लिए मुझे रोल मिला है, स्त्री का रोल मिला है या पुरुष का रोल मिला है, पति का रोल मिला है या पत्नी का रोल मिला है। बिल्कुल ठीक रोल निभाओ, अपने रोल को समझो, अपने स्वांग को समझो कि तुम्हें क्या रोल दिया इस सृष्टि में। एक माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, तुमको वैसे ही रोल करना है। तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमेशा व्यवहार करें। नहीं, भगवान का भक्त और बढ़िया व्यवहार करता है, क्योंकि पहले तो व्यक्ति देखकर व्यवहार करते थे, अब तो अपने प्यारे प्रभु को देखकर व्यवहार करते हैं। पुत्र में प्रभु, पति में प्रभु। तो यही तो, अगर ये बात नहीं समझोगी तो फिर, इसलिए हम, जो भक्त होता है विवेकवान होता है, बहुत विचारवान। एक बार रावण को सूचना मिली कि आपके घर में ही पोल है, ये विभीषण मकान में अपने राम राम लिखे है और ये आपके शत्रु राम का भजन करता है। पक्की CID पहुंच गई। वो मंत्री भी थे और भाई भी थे विभीषण जी। रावण क्रोध में आ गया, कोई दूसरा तो दंड दे नहीं सकता क्योंकि भाई भी और मंत्री भी। क्रोध में आ गया, मंदोदरी साथ चली कि कुछ गड़बड़ न कर दे। साथ गए, विभीषण से कहा, हमें तो पहले सूचना मिली थी, अब मैं देख रहा हूं पूरे तेरे घर में लिखा राम राम,
तू शत्रु पक्ष का है। तो भैया किसने कहा? बोले हमको तो ऐसा ही बताओ, दिखाई भी दे रहा है। बोले नहीं, रा से रावण आप और माँ से मंदोदरी आप। अरे बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्त चतुर होता है। और जब अवसर आया तब कहा कि राम भजे हितनाथ, अब जा रहा हूं। पूरी लंका का विध्वंस मच गया और लंकेश पदवी विभीषण जी को मिली। चतुरई रामई भजते चतुर नर। अपनी भक्ति को प्रकाशित मत करो। जब भक्ति का ज्वाला रूप हो जाएगा तो पतिंगे उसे बुझा नहीं पाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कोई भी विकार उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक चिंगारी है तब तक होश में, एक बूंद पड़ते ही वो शांत हो जाएगी। ज्वाला बनने दो, प्रेम आने दो, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा? आनंद ही आनंद।